नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक ऐसी रहस्यमयी भविष्यवाणी में जो आपके होश उड़ा देगी। और हाँ दोस्तों, इस भविष्यवाणी वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कमेंट में जय श्री राम लिखे और अपना बदलते भाग्य को देखे। तो चलिए अब वीडियो को यहीं से शुरू करते हैं। आज जो आप जानने वाले हैं वह आपके पैरों तले से जमीन खिसका सकता है, क्योंकि अब सामने आ रहा है एक ऐसा चेहरा जो हमेशा आपके साथ था। वो जो मुस्कुराता था जब आप हंसते थे, वो जो आपके हर राज्य से वाकिफ था, लेकिन अब वही आपकी किस्मत को कैद करने की चाल चल रहा है। क्या आप सोच सकते हैं, जिसे आपने सबसे करीब माना वही अब आपको अपने वश में करने की साजिश कर रहा है। जी हां दोस्तों, अब उसके असली चेहरे से नकाब उतरने वाला है। अब जो सामने आएगा वह इंसान नहीं, एक छलावा होगा। लेकिन घबराइए मत, अगर आपने ये वीडियो आखिरी तक देख लिया तो जिस जाल में वो आपको फंसाना चाहता है उसी जाल में वो खुद उलझ जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पर उससे पहले, अगर आप मां काली और मां भवानी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जोर से लिखिए जय मां काली, जय मां भवानी। और इस वीडियो को दिल से लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आज की यह जानकारी आपके लिए कवच बनकर आई है। अब बात करते हैं असलियत की। इस दुनिया में जितने लोग आपके भले की सोचते हैं, उससे कई गुना ज्यादा लोग आपकी बर्बादी की कामना करते हैं। जब तक आप संघर्ष में होते हैं वो मुस्कुराते हैं, लेकिन जैसे ही आप उठने लगते हैं, जैसे ही आपकी मेहनत फल देने लगती है, उनकी आंखों में जलन की आग भड़क उठती है। और फिर शुरू होता है षड्यंत्र का तांडव। वो लोग तंत्र मंत्र, टोटकों और ऊपरी शक्तियों का सहारा लेने लगते हैं ताकि आपको तोड़ सकें, आपको गिरा सकें, आपको खत्म कर सकें। लेकिन ध्यान रखिए, अगर कोई आपको अपने वश में करने की कोशिश कर रहा है तो कुछ साफ साफ लक्षण दिखाई देंगे। आपकी सोचने समझने की शक्ति धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगेगी। आप अजीबोगरीब हरकतें करने लगेंगे जो पहले आपने कभी नहीं की। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आएगा या आप बेवजह डरने लगेंगे। रात को नींद उड़ जाएगी और सपनों में अजीब शक्लें दिखेंगी। और सबसे खतरनाक संकेत, आपके अपने ही आपसे दूर होने लगेंगे बिना किसी वजह के। ये सब संकेत हैं कि कोई आप पर ऊपरी प्रभाव डाल रहा है। कोई चाहता है कि आप उसके इशारों पर नाचें। वो आपकी आत्मा को बंदी बनाना चाहता है। लेकिन अब बहुत हो चुका है। अगर आप इन बातों को समय रहते समझ गए तो आप अपनी किस्मत को, अपनी पहचान को और अपनी आत्महत्या को बचा सकते हैं। इस वीडियो में आगे हम बताएंगे उस व्यक्ति की पहचान कैसे करें, कौन से उपाय करें ताकि उसका प्रभाव खत्म हो जाए, और कौन से रहस्यमयी संकेत मिलते हैं जब मां काली खुद आपके रक्षक बन जाती हैं। तो अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि आगे जो आएगा वो न सिर्फ आपके जीवन की रक्षा करेगा बल्कि आपके अंदर की शक्ति को भी जगा देगा। अब वक्त आ गया है कि आप अपनी आंखें खोलें, दुश्मन को पहचानें और उस रास्ते पर चलें जहां आपका आत्मबल ही आपका सबसे बड़ा अस्त्र बने। जय मां काली, जय भवानी। गुस्से का बढ़ना, बात बात पर चिल्ला देना और अपने ही रिश्तों की कद्र खत्म कर देना, यह सब यूं ही नहीं हो रहा है। अगर आप अचानक किसी से दूर हो रहे हैं, हर बात का जवाब झुंझलाहट में दे रहे हैं, तो समझ लीजिए कुछ बहुत बड़ा गलत हो रहा है। और यह सिर्फ आपका स्वभाव नहीं, कोई आपकी ऊर्जा से खेल रहा है। अब सुनिए, अगर बिना वजह आप बार बार बीमार पड़ रहे हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं लेकिन हर रिपोर्ट नॉर्मल आती है, फिर भी शरीर में थकावट, सिरदर्द, बेचैनी और डर बना रहता है, तो यह सिर्फ बीमारी नहीं, यह किसी ऊपरी शक्ति का प्रभाव हो सकता है। और तीसरा, सबसे डरावना संकेत, अगर आपके घर की तुलसी बिना किसी कारण सूखने लगे या कोई मरा हुआ पक्षी आकर आंगन में गिर जाए, तो इसे संयोग मत समझिए। यह प्रकृति की चेतावनी है कि आपके आसपास कुछ अशुभ घटित हो रहा है। अब एक और संकेत सुनिए, अगर आपके घर में किसी का स्वभाव अचानक ऐसा हो जाए कि वो खुद को ही सही माने, दूसरों की बातों की परवाह ना करे, गलत को भी सही ठहराने लगे, तो समझ लीजिए उस पर किसी ऊर्जा का प्रभाव हो सकता है। अब सवाल ये उठता है, इससे बचे कैसे? तो उसका उत्तर भी आपके पास है।
अगर आप सच्चे मन से हनुमान जी की शरण में चले जाएं, तो कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको छू भी नहीं सकती। हनुमान चालीसा के कुछ अंश ऐसे हैं जिन्हें केवल मन ही मन दोहराने से ही सारे दोष भाग जाते हैं। जैसे, तुम रक्षक काहू को डरना, सब सुख लहे तुम्हारी सरना। और यदि स्वास्थ्य की परेशानी हो तो, नासय रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। साथ ही एक बेहद सरल लेकिन प्रभावी उपाय जरूर करें। एक नारियल लें, उसे भी अपने सिर के चारों ओर 7 बार घुमाएं और फिर उसे बहते पानी में प्रवाहित कर दें। जिस भी नजर, जादू या शक्ति का असर आप पर है, वो सब उस नारियल के साथ बह जाएगी। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, अपनी निजी बातें, योजनाएं और लक्ष्यों को गुप्त रखें। हर किसी को मत बताइए कि आप क्या कर रहे हैं या क्या पाने वाले हैं, क्योंकि जो सबसे ज्यादा जलते हैं वही सबसे खतरनाक दुश्मन बनते हैं। अब अंत में एक और जरूरी बात, हर मंगलवार और शनिवार हनुमान मंदिर अवश्य जाएं। सुंदरकांड का पाठ करें और हनुमान जी की मूर्ति से थोड़ा सा सिंदूर लेकर अपने मस्तक पर लगाएं। यह आपके लिए एक अदृश्य रक्षा कवच बन जाएगा। अगर आपने यह वीडियो देखा और बताए गए उपाय अपनाएं, तो यकीन मानिए, जो आपको अपने काबू में करना चाहता है वह खुद अपने ही जाल में फंस जाएगा। तो देर मत कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए जय मां काली और जय मां भवानी, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि अगली चेतावनी और भी भारी हो सकती है। और हां, जिस इंसान का नाम आपके माथे पर नींबू मार रहा है, उससे सतर्क हो जाइए। अगर इस वीडियो को अभी नहीं देखा, तो अगले 3 महीने में कुछ भी बड़ा अनहोनी हो सकती है। दोस्तों, हमारा उद्देश्य अंधविश्वास फैलाना नहीं है, बल्कि सच को सामने लाना है, जिसे आप समझ नहीं पा रहे हैं। ये सारी बातें सिर्फ विश्वास नहीं, बल्कि अनुभव और संकेतों पर आधारित हैं। और इस वीडियो का मकसद है आपको जागरूक करना, आपको सतर्क करना और आपको सुरक्षित करना। तो अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि अब हम बात करेंगे उन गुप्त लक्षणों की जिनसे आप पहचान सकते हैं कि कोई आप पर वाकई कुछ कर रहा है या नहीं। जब अचानक आपके जीवन में अजीब अजीब घटनाएं होने लगें, जब बिना वजह काम बिगड़ने लगें, और जब आपको ऐसा महसूस हो कि कोई हर पल आपकी गतिविधियों पर नजर रख रहा है, तो समझ लीजिए कोई आपकी ऊर्जा से छेड़छाड़ कर रहा है। जी हां, अगर कोई लगातार आपको नुकसान पहुंचाने की नीयत से देख रहा है, तो उसकी नजरें आपकी किस्मत को बांध सकती हैं। अगर आपको शक है कि आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा का असर हो रहा है, तो इस बात को परखने के लिए हम आपको एक छोटा लेकिन अचूक उपाय बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए। रात को सोने से पहले अपने सिरहाने एक लोटा पानी रखें। सुबह होते ही उस पानी को किसी गमले या बगीचे में लगे छोटे पौधे में डाल दें। अब गौर कीजिए, अगर कुछ दिनों में वह पौधा बिना किसी कारण मुरझा जाए या सूखने लगे, तो यह संकेत है आपके चारों ओर कोई नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय है। अब सवाल यह उठता है कि ऐसा होता क्यों है? तो इसका उत्तर न सिर्फ ज्योतिषीय दृष्टि में है, बल्कि वैज्ञानिक आधार पर भी यही साबित होता है कि हमारी ही कुछ गलतियों की वजह से हम इन शक्तियों को आमंत्रित करते हैं। दरअसल हम में से बहुत से लोग अपनी सफलता की घोषणाएं पहले ही कर देते हैं। अभी कार्य पूरा भी नहीं हुआ, लेकिन कॉलोनी भर में डंका बजा दिया कि मैं ये करने वाला हूं, मुझे तो सब आता है, मेरी सैलरी सबसे ज्यादा है। और यही अहंकार, यही दिखावा दूसरों की बुरी नजर को आमंत्रण देता है। याद रखिए, आज के समय में लोग अपने दुख से उतने परेशान नहीं होते जितने दूसरों के सुख से जलते हैं, और यही जलन उन्हें किसी भी हद तक ले जा सकती है। आप भले अपने काम से काम रखते हो, लेकिन दुनिया का हर इंसान आप जैसा सोचता नहीं। इसलिए जरूरी है कि आप सतर्क रहें, और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे ऐसे उपाय जो आपको इन छिपे दुश्मनों से बचा सकते हैं। तो चलिए पहला उपाय समझते हैं। अगर आप कहीं भी कोई पिंजरे में बंद पक्षी देखें, तो उसे आजाद कर दीजिए, क्योंकि जिस घर में पक्षियों को कैद किया जाता है, उस घर में कर्ज और परेशानियां दस्तक देने लगती हैं। परंतु अगर आपने किसी पक्षी को आजादी दी, तो यकीन मानिए, जो भी कर्ज या बंधन है वह स्वयं ही टूटने लगेगा। अब बात करते हैं उस अद्भुत रक्षा कवच की, जिसका नाम है हनुमान चालीसा।
आपने सुना ही होगा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जिस इंसान के जीवन में हनुमान जी का वास होता है, उसके पास कोई नकारात्मक शक्ति फटक नहीं सकती। तो क्या करना है आपको? हर दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। विशेषकर मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर जाकर दर्शन करें। साल में कम से कम 2 बार, एक मंगलवार और एक शनिवार को चोला चढ़ाएं। यह एक ऐसा उपाय है जो हर संकट को आपकी जिंदगी से कोसों दूर कर देगा। अब अगला उपाय ध्यान से सुनिए। व्यक्तिगत बाधा, यानी जब आपका हर काम बनते बनते बिगड़ जाए, हर बार अंतिम समय में कोई न कोई अड़चन आ जाए, तो समझ लीजिए किसी की बुरी नीयत आपके कर्मों पर भारी पड़ रही है। ऐसे में करें यह उपाय। एक मुट्ठी पिसा हुआ नमक लीजिए। शाम के समय उसे अपने सिर से 3 बार उल्टी दिशा में उतारिए। फिर उस नमक को घर के मुख्य दरवाजे के बाहर फेंक दीजिए। यह प्रक्रिया 3 दिनों तक लगातार करें। देखिएगा काम जो अटका हुआ था वो कैसे सहजता से पूरा होने लगेगा। और सबसे जरूरी बात, अपनी योजनाएं, सपने और धन से जुड़ी बातें हर किसी से शेयर मत कीजिए, क्योंकि जो मुस्कुराते हैं वही जरूरी नहीं कि आपके शुभचिंतक हों। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं, पर उससे पहले वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट बॉक्स में लिखिए जय माता दी और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली बार जो ज्ञान और चेतावनी आएगी वह आपके भविष्य को बदल सकती है। रात के समय अगर आप किसी गहरे बंधन या ऊपरी प्रभाव से मुक्त होना चाहते हैं, तो एक सरल लेकिन अचूक उपाय है। एक नींबू को अपने सिर के ऊपर से 7 बार उतारें और फिर उसे शौचालय में डालकर फ्लश कर दें। यह छोटा सा उपाय बहुत बड़ा असर दिखाता है। अब बात करते हैं अगले विशेष उपाय की। 5 या 7 तरह के ताजे फल लेकर उन्हें भगवान शिव के मंदिर में चढ़ाएं और प्रार्थना करें कि प्रभु, आपकी बंधनों से मुक्ति हो और जीवन में शांति आए। इस उपाय को लगातार 5 मंगलवार या गुरुवार करें। आप खुद देखेंगे आपके जीवन में बदलाव साफ महसूस होने लगेंगे। और अब एक बेहद रहस्यमयी लेकिन अद्भुत उपाय। अगर कभी आपको श्मशान भूमि में जाने का अवसर मिले, तो लौटते समय अपने साथ रखे कुछ सिक्कों को अपने पीछे फेंक दें। लेकिन ध्यान रखें, फेंकने के बाद पीछे मुड़कर बिल्कुल न देखें। यह उपाय आपको अदृश्य बंधनों से मुक्त कर सकता है। अब आते हैं एक और चमत्कारी उपाय पर। अगर आपको लगातार ऐसा महसूस हो रहा है कि आप पर किसी की बुरी नजर है या कोई नकारात्मक प्रभाव आपके सेतने पे घर में है, तो घर के बाहर एक आंकड़ा का पौधा जरूर लगाएं। यह पौधा उस दरवाजे पर पहरा देता है जहां से कोई ऊपरी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। साथ ही हल्दी, शंख, श्रीफल, एकाक्षी नारियल और रत्न बांधा, इन चीजों को भी घर में पवित्र स्थान पर रखें। यह सब मिलकर आपके घर को एक दिव्य सुरक्षा कवच प्रदान करेंगे। अब जरा एक बात सोचिए, कितना सहा है आपने, कितना कुछ चुपचाप झेला है, कितनी बार अपनों से चोट खाई और फिर भी मुस्कुराते रहे। लेकिन अब नहीं, अब वक्त बदल गया है। अब तेरे हाथों में केवल साधारण अग्नि नहीं, अब उसमें तेरा संकल्प है, तेरा अपमान है, तेरी सच्चाई की चिंगारी है। जिसने तुझे रुलाया, तेरा रास्ता रोका, तेरे भरोसे का मजाक उड़ाया, अब वो खुद उसी आग में जलेगा। तू अब कमजोर नहीं है, अब तू वही शक्ति बन चुका है जिसे पाप देख नहीं पाते और अधर्मी सह नहीं पाते। जिस दिन तूने उसके असली चेहरे को पहचाना, उसी दिन तेरी आत्मा ने तुझे चेतावनी दी थी कि ये जो मुस्कुरा रहा है वही तेरा सबसे बड़ा धोखेबाज निकलेगा। और आज वही हंसी तेरी क्रोधाग्नि में जलती हुई चीख बन जाएगी। अब तू अकेला नहीं है, तेरे साथ हैं तेरे कर्म, तेरी सच्चाई, तेरे पूर्वजों की छाया और वो ज्वाला जो अन्याय को कभी माफ नहीं करती। अब वो रात दोबारा नहीं आएगी जब तू चुपचाप रोया करता था। अब वो पल नहीं लौटेगा जब तू टूटकर भी मुस्कुराता था। अब बस एक बात याद रख, तेरे अंदर अब वो शक्ति जाग चुकी है जो केवल न्याय के लिए जन्मी है। अब तेरे हाथों में जो अग्नि है वो केवल बदला नहीं, वो ईश्वरीय आदेश है जो छल, धोखा और पाप को भस्म कर देगा। जिसे तूने सबसे करीब समझा, जिसके लिए तूने सब कुछ छोड़ दिया, आज वही तेरी पीठ में खंजर घोंप चुका है। लेकिन अब वो खंजर उसी आग में जलाया जाएगा
जो तूने अपने आंसुओं से पैदा की है। इस अग्नि में घी नहीं, तेरे भाव, तेरी पीड़ा और तेरा अपमान झोंका गया है। और जब भावना में न्याय की ज्वाला जल उठे तो खुद ईश्वर भी उस युद्ध को रोक नहीं सकते। अब यह ब्रह्मांड भी तेरे साथ है। अब उसकी नींद, उसके सपने, उसकी किस्मत सब जलेंगे, क्योंकि अब तू पीछे नहीं हटेगा। अब तू सिर्फ भस्म करेगा, उसका चैन छीनेगा, उसका भाग्य सूख जाएगा, उसका हर बचा खुचा अस्तित्व तेरे हाथों जलकर राख बन जाएगा। यह आग सिर्फ बाहर नहीं जल रही, यह आग अब भीतर से उस पापी को खा रही है। वह अब डरता है, हर आवाज से चौंकता है, क्योंकि उसे पता है जिसे वह मिटाना चाहता था वही अब उसका अंत लिख चुका है। जिसने तेरे नाम का मजाक उड़ाया अब उसी नाम से कांपेगा। और जो तूने अग्नि में घी डालकर संकल्प लिया था वह सिर्फ एक उपाय नहीं था, वह शपथ थी, वह प्रतिज्ञा थी, वह विनाश की शुरुआत थी। अब वह समय शुरू हो चुका है जिसमें तू बोलेगा नहीं, तेरा कर्म बोलेगा, तेरी अग्निपुवाएं अग्नि बोलेगी, तेरे हाथों से निकली ज्वाला बोलेगी। जिसने तुझे कमजोर समझा, जिसने तुझे डराया, अब उसी के इर्द गिर्द चारों ओर अदृश्य अग्नि का घेरा बन चुका है। वह अब कहीं नहीं छुप पाएगा। तूने जो किया वह साधना थी। सिर्फ घी नहीं डाला तूने आग में, तूने उसकी जड़ें झुलसा दी। तेरी अग्नि अब हवा से नहीं बुझेगी, वह अब उसके पापों से और भड़केगी। हर रात जब वह सोने की कोशिश करेगा, तेरी आंखों का आंसू, तेरे दिल का दर्द, तेरी चुप्पी का प्रहार उसके सपनों में आग बनकर दौड़ेगा। वह जो तुझे तकलीफ दे गया अब हर वक्त घबराएगा, क्योंकि उसे नहीं पता कहां से, किस रूप में तेरी अग्नि अग्नि का वार हो जाएगा। और अब यह सिर्फ अग्नि नहीं रही, यह एक ब्रह्म आह्वान है जो ब्रह्मांड की उन शक्तियों को जगा चुका है जिन्हें न इंसान रोक सकता है न समय। उसका चेहरा मुरझाएगा, उसका भाग्य थम जाएगा, उसकी चालें उलटने लगेंगी, क्योंकि तू अब जाग चुका है। तेरी चुप्पी अब गूंज है, तेरा मौन अब मंत्र है, तेरा हंसना अब किसी श्राप से कम नहीं। अब ब्रह्मांड उसकी एक एक गलती का हिसाब लेगा तेरे माध्यम से। और देखना, जब अगली बार वह तुझसे नजर मिलाएगा तो उसमें डर होगा, झुकी हुई निगाहें होंगी, कांपता हुआ आत्मविश्वास होगा, क्योंकि उसे पता चल चुका होगा जिसे वह तिनका समझ रहा था वही अब ज्वालामुखी बन चुका है। और यह ज्वालामुखी किसी का इंतजार नहीं करता। अब उसके हर झूठ की परतें उतरने लगी हैं। जिसने दूसरों को मोहरा बनाकर तुझ पर वार किया, जिसने तेरी अच्छाई को तेरी कमजोरी समझा, अब वह खुद अकेला पड़ चुका है। तेरे हाथों की ज्वाला अब सिर्फ शरीर नहीं, उसकी आत्मा तक को जला रही है। वह हंसेगा लेकिन कांपते हुए, वह बोलने की कोशिश करेगा लेकिन गला सूख जाएगा, क्योंकि उसकी रूह जान चुकी है जिस दिन तूने अग्नि के सामने खड़ा होकर वह संकल्प लिया था उसी दिन उसका अंत शुरू हो गया था। अब उसकी बनाई हर योजना उलट लगेगी। जिसे उसने अपनी ढाल बनाया था वही लोग अब उसे छोड़ने लगेंगे। उसका खाया हुआ निवाला, उसका बोला गया हर झूठ, उसका बिछाया गया हर जाल अब खुद उसी को फंसाने लगेगा। तेरा सिर्फ एक उपाय, तेरा अग्नि में डाला गया घी, तेरे मौन का तूफान बन गया है। अब उसे कोई नहीं बचा सकता। जिस धरती पर उसने तेरे साथ अन्याय किया, अब वही धरती उसके कदम डगमगाने लगेगी। उसके घर की दीवारें तक सिहरेंगी। हर कोने में उसे लगेगा जैसे कोई देख रहा है, जैसे कोई उसकी साजिशों को पढ़ रहा है। और सच भी यही है। अब ब्रह्मांड ने तेरी पुकार सुन ली है। तेरी आत्मा अब शांत नहीं रहेगी जब तक न्याय पूरा ना हो जाए। यह आग सिर्फ बाहर की नहीं है, अब यह तेरे भीतर की देवी शक्ति का रूप है, जो चुपचाप नहीं देखती बल्कि विनाश का आरंभ करती है। अब वह समय आ चुका है जहां देवी शांत नहीं बल्कि नृत्य करती है, तांडव करती है। अब न्याय शांति से नहीं, अग्नि से मिलेगा। अब उसका भाग्य नहीं, उसका खून तक कांप रहा है। जिस घर में उसने तुझे नीचा दिखाया, अब उसी घर के कोनों में घुटन भरने लगी है। उससे लगता है वह बच जाएगा, नहीं, अब उसका नाम मिटेगा। उसके वंश की छाया तक सूख जाएगी। उसके बच्चों की किस्मत में वही डर लिखा जाएगा जो तूने हर रोज झेला था।
कलेजा कांप जाएगा जब वह सच सुनेगा जो आज उजागर होने वाला है। शुरुआत वहीं होती है जहां भरोसा किया जाता है, और अंत वहीं होता है जहां विश्वास तोड़ दिया जाता है। आज जो तुम सुनोगे वो कोई ख्वाब नहीं, बल्कि एक भयानक सत्य है जो अब तुम्हारे अपने ही खिलाफ खड़ा हो चुका है। तुम सोच भी नहीं सकते कि जो व्यक्ति तुम्हारे सबसे नजदीक है वही अब सबसे बड़ा धोखेबाज बन चुका है। जो मुस्कुराकर देखता है उसके दिल में जहर पल रहा है, और अब वो जहर दिल में नहीं रुकेगा, सीधे वार करेगा, वो भी वहीं जहां तुम सबसे कमजोर हो। कई महीनों से तुम्हारे चारों तरफ एक चक्रव्यूह बुना जा रहा है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि वह व्यक्ति ऐसा निकलेगा। अब वही अपना घातक वार करने वाला है। तैयार हो जाओ, क्योंकि एक नहीं, एक साथ 3 बड़े कांड होंगे, और वो भी अचानक। लेकिन अब रुको, अगर तुम अब भी चेत गए तो बच सकते हो, पर एक भी गलती और तुम्हारा सचमुच का सर्वनाश तय है। नहीं, यह तो मेरा अपना है, यह ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन कर रहा है। तेरी हर कमजोरी को पहचान चुका है और अब उन्हें ही तेरे खिलाफ हथियार बना चुका है। राहु की चाल, शनि की तीसरी दृष्टि, केतु की चालाकी, सब मिलकर अब तेरे अपने का असली चेहरा दिखाने लगे हैं। तू कभी कभी सोचता है ना, क्यों सब कुछ बिखर रहा है, क्यों अपने दूर हो रहे हैं, क्यों यह अजीब अकेलापन घेरे रहता है? तो सुन, क्योंकि जिनके लिए तू लड़ रहा है वही अब तुझे मिटाने की साजिश रच रहे हैं। उनकी मुस्कान नकली है, उनके कंधे पर रखा तेरा हाथ असल में तेरी गर्दन तक पहुंच चुका है। तेरे ही घर में वह बैठा है जो तेरा हर राज जानता है, और अब वह तेरी इज्जत, तेरे विश्वास, तेरी मेहनत सब मिट्टी में मिलाने वाला है। अगर तूने अभी भी नहीं समझा तो बहुत देर हो जाएगी। यह मत भूल, जब बर्बादी आती है तो पहला वार कोई बाहर का दुश्मन नहीं करता, वो करता है जिसे तू अपना समझता है। अब अगर कभी सपने में भी कोई चेहरा धुंधला दिखे तो समझ ले वो कोई संकेत है, एक इशारा जिसे तेरी आंखें तो नहीं देख पा रही, लेकिन तेरी आत्मा पहचान चुकी है। कभी किसी ने तेरे पीछे तेरी बुराई की, कभी किसी ने तेरे राज और दर्द को मजाक बना दिया, और तू सोचता रहा शायद गलती मेरी ही है। नहीं, अब यह खुद को कोसने का वक्त नहीं है, अब वक्त है आंखें खोलने का। जो हर बार तुझे नीचा दिखाता है, जो हर किसी के सामने तुझे मजाक बनाता है, जो तेरे हर फैसले पर शक करता है, वो तेरा अपना नहीं है, वो तेरा गद्दार है। तेरे जीवन का पतन तेरे ही किसी अपने की वजह से हो रहा है। अब वक्त आ गया है चौकन्ना रहने का, क्योंकि वो कब, किस समय, कहां से वार करेगा कोई नहीं जानता। जी हां दोस्तों, अब तुम्हें 24 घंटे तैयार रहना होगा, हर क्षण, हर दिशा से सतर्क रहना होगा। और इन सब कठिनाइयों से निपटने के लिए तुम जा सकते हो भगवान भोलेनाथ की शरण में, क्योंकि दोस्तों उन्हें तो सब कुछ पहले से ही पता होता है, बस देर है उन्हें दिल से पुकारने की। क्योंकि जो भी उन्हें सच्चे भाव से याद करता है उसकी हर समस्या खुद ब खुद खत्म हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं, लेकिन जाते जाते एक बात, इस वीडियो में बताई गई सच्चाई और चेतावनी को अपने जीवन में उतार लो। थोड़ा चौकन्ना रहो, थोड़ा शांत, लेकिन भीतर से जागृत रहो। और सबसे जरूरी, अगर आप भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें हर हर महादेव, जय बाबा भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, क्योंकि अगले वीडियो में आने वाली ज्योतिषीय गणनाएं और भी चौंकाने वाली होंगी। धन्यवाद। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।